क्या कोई ऐसा इंसान है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके वापस आ चुका है? अब ये सवाल आता है कि कौन है मालारेपा? मालारेपा को कोई साधारण व्यक्ति समझने की भूल ना कीजिए। नमस्कार, कैलाश पर्वत के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत। जिन लोगों ने एपिसोड 1 इसका नहीं देखा है, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि प्लीज आप पहले एपिसोड 1 देखें और फिर ये वीडियो देखें। एपिसोड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। क्या कोई ऐसा इंसान है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके वापस आ चुका है? और इसका जवाब है हाँ। तिब्बती लोक कथाओं के अनुसार 11वीं शताब्दी में एक व्यक्ति जिसका नाम मेलारेपा था, वो कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने में सफल रहे। दरअसल मेलारेपा आज की तारीख में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने ये काम को संभव कर दिखाया। यही कारण है कि मेलारेपा का नाम कैलाश पर्वत के बहुत लंबे इतिहास में अंकित हो गया। मेलारेपा जब कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके वापस आए तो उन्होंने लोगों को क्या बताया? जब मेलारेपा वापस आए तो उन्होंने अन्य लोगों को कैलाश पर्वत पर ना चढ़ने का सख्त चेतावनी दी, क्योंकि उसके शिखर पर भगवान विश्राम करते हैं और उनको परेशानी होती है जब कोई भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है। अब ये सवाल आता है कि कौन है मालारेपा? मालारेपा एक बुद्धिस्ट मंक और पोएट थे, जो एकमात्र इंसान अब तक के इतिहास में जिसने कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ के वापस आए। मालारेपा को कोई साधारण व्यक्ति समझने की भूल ना कीजिए। मालारेपा ने अपनी शिक्षाओं, गीत और कविता के माध्यम से बौद्ध शिक्षाओं को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 11वीं शताब्दी का ये तिब्बती बौद्ध योगी और तिब्बत के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति है। एक अल्पज्ञात तथ्य ये भी है कि मालारेपा पहले एक हत्यारा हुआ करते थे, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया और बाकी का जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और अपने प्रभु की सेवा में लगा दी। बुद्धिज्म के हिस्ट्री का एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है मालारेपा। 1452 से 1507 में सैंगयोंग हिरुका द्वारा लिखी द लाइफ ऑफ मालारेपा में इन सभी बातों का जिक्र है। अब हम लोग कैलाश पर्वत पर हुई मौतों के बारे में जानते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में कई रशियन क्लाइंबर्स ने कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से जब उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। जैसा कि आमतौर पर ज्ञात है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने से भगवान का क्रोध भड़क सकता है। यही कारण है कि देवताओं को नाराज ना करने के लिए लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने से बचते हैं। कुछ साल पहले की बात है, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स की मिस्टीरियस डेथ ने पूरे दुनिया को हिला दिया। इसके बाद साइंटिस्ट का एक टीम कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए डिटरमिन्ड है। हालांकि एक तिब्बतियन लामा ने उन्हें इस पर्वत पर ना चढ़ने का सुझाव दिया। तिब्बत लामा की बात मानकर साइंटिस्ट ने इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का विचार छोड़ दिया। कुछ साइबेरियन क्लाइंबर्स के साथ हुआ वो किस्सा तो बेहद दिलचस्प और बेहद डरावना भी है। जब ये माउंटेन क्लाइंबर्स कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद वो अचानक कुछ दशकों में वृद्ध हो गए और उन्हें घर लौटना पड़ा। आश्चर्य की बात है कि ठीक एक साल बाद जो क्लाइंबर्स यंग थे, बुढ़ापे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास की हवा एजिंग को एक्सेलरेट कर देती। ह्यूज रटलरिच एक इंग्लिश माउंटेनियर थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के नॉर्थ फेस को काफ़ी स्टडी किया और कंक्लूड किया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना इम्पॉसिबल है। उनके अनुमान से कैलाश पर्वत 6000 फीट ऊंचा है और उन्होंने 1933 और 1936 में कोशिश किया पहाड़ चढ़ने पर, लेकिन वो विफल रहे। ह्यूज यहाँ फिर आ गए और इस बार उनके साथ कर्नल आर.सी. विल्सन और एक सैतन नामक शेरपा भी आए थे। और फिर उन्होंने चढ़ने की हर पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया और पाया कि साउथ ईस्टर्न रीजन कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए सबसे आसान मार्ग होता। लोकल शेरपा को भी लगने लगा कि यहाँ से कैलाश पर्वत पर चढ़ा जा सके। उन्होंने जब चढ़ना शुरू किया, अचानक से मौसम बदल गया और हैवी स्नोफॉल के कारण जिस पॉइंट से पहले चढ़ना आसान लग रहा था वो अब इम्पॉसिबल सा हो गया।
निराश ह्यूज को इस बार भी वापस लौटना पड़ा बिना सक्सेस के। रेनॉल्ड इटली के फेमस माउंटेनियर है। इनको कोई साधारण माउंटेनियर समझने की भूल मत कीजिएगा। इनके अकम्पलिशमेंट के बारे में जरा जान लीजिए। ये माउंट एवरेस्ट सोलो चढ़ने वाले पहले नॉन शेरपा बने, और वो भी बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सिलेंडर्स। दुनिया की 14 सबसे ऊंची पहाड़ों जो 26,000 फीट की ऊंचाई पर है, उनकी चोटियों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। चाइना के गोबी डेजर्ट, जो कि वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट डेजर्ट है, इस भाई साहब ने उस डेजर्ट को अकेले पार कर लिया बिना किसी मदद के। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड को बिना किसी स्नोमोबाइल और डॉग स्लेड्स के पार किया था। ऐसे अकम्पलिश्ड व्यक्ति भी कैलाश पर्वत के आगे सरेंडर कर दिए। क्या ये अजीब बात नहीं है? क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई के बैन से पहले चाइनीज गवर्नमेंट लोगों को इनवाइट करते थे कि आप आइए और कैलाश पर्वत चढ़िए। आज के टाइम में इस बैन की वजह से किसी को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे ना पैसा ना कनेक्शन चलता है। कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो या धार्मिक कारण हो। कैलाश पर्वत पर अब भी चढ़ाई नहीं की जा सकती है। लोग दूर से ही अब इस पर्वत का सम्मान करते हैं। यहाँ अब लोग ध्यान और शक्ति का अनुभव करने के लिए लाखों में आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।